हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा सीड साइंस बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे जो हम लोग एग्रोनॉमी का जो सीड का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आज फर्दर हम लोग आज टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोग सीड के बारे में पढ़े थे। सीड क्या है भाई, अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन हम लोग देखे थे। ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन देखे थे। फिर हम लोग पढ़े थे इंपॉर्टेंस क्या है सीड के क्रॉप प्रोडक्शन में। ओके, क्वालिटी सीड क्या होते हैं ये सब पढ़ा था हम लोग। ठीक है। कुछ कुछ हम लोग ये सब पॉइंट अभी तक टॉपिक पढ़ रखे हैं। क्राइटेरिया क्या है भाई क्वालिटी सीड को जज करने का, कुछ क्राइटेरिया जो है। ठीक है। तो ये सब जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखे हैं। आज का जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है जो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी सीड। क्वालिटी सीड या सीड, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप क्वालिटी सीड बोले या फिर सीड बोले, क्लासिफिकेशन इसमें ऐसा कोई कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है भाई, बोटेनिकल, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलेडन। ओके, डाइकॉटिलेडनस और मोनोकॉटिलेडनस, ये बेसिक सा है, सिंपल है। ठीक है। क्वालिटी सीड या सीड का क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन क्या है भाई, कॉटिलेडन के बेस्ड पे। ठीक है। मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस आपको बस इतना जानने हैं। और आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस वाले सीड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इसको हम लोग तो अभी इतना बेसिक सा चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मोनोकॉटिलेडन हो गए और डाइकॉटिलेडन वाले हो गए। तो आप देख, डाइकॉटिलेडन वाले होते हैं जिनको अगर ब्रेक किया जाए तो वो दो भाग में, उनके जो पॉड होते हैं दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। बट मोनोकॉट होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, उनमें एक ही कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है। और डाइकॉट में दो कॉट होते हैं। ठीक है, एक तरह से समझने के लिए हम लोग कहें तो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सीड कॉट इसमें देख रहे हैं और आप डाइकॉट वाले में देख रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट जो इमर्जेंस है, ठीक है, जो जर्मिनेशन जो होता है, इमर्जेंस ऑफ द सीडलिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट लीव्स जो आते हैं, ठीक है, रेडिकल आपने बोला उसे। तो ये सब कुछ है, बेसिक सा चीज़ है। इसको हम लोग अभी इतना डील, इसको हम लोग डील नहीं करेंगे। जो हमें अपने काम से मतलब रखना उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। पहला आपने जाना कि क्वालिटी सीड या सीड का क्लासिफिकेशन कॉटिलेडन के बेसिस पे है, डाइकॉटिलेडनस, मोनोकॉटिलेडनस हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन जेनेटिकल क्वालिटी या प्योरिटी। न्यूक्लियस सीड होते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड एंड ट्रूथफुल लेवल सीड। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी अगर आप कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कंपेरिजन के लिए उसके विषय में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, हम लोग देखते हैं जी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आ गया टॉपिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड टाइप, मतलब जो हम लोग अलग अलग प्रकार का जो देखेंगे, न्यूक्लियस सीड देखेंगे अभी, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, ओके, सर्टिफाइड सीड और सर्टिफाइड सीड, हम लोग ये सब का जो भी पढ़ेंगे तो उन सब का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी आप देखेंगे कि न्यूक्लियस सीड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके किस चैप्टर के टॉपिक के अंडर आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी सीड के अंदर में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस सीड भाई होते क्या है। न्यूक्लियस सीड क्या होते हैं, इट इज़ द इनिशियल एंड लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ सीड of an improved variety and generated by original breeder। न्यूक्लियस सीड जो होते हैं ये फर्स्ट टाइम ये सीड बनाए जाते हैं किसी ब्रीडर के द्वारा। अब ब्रीडर ऐसा नहीं है कि हम और आप हो सकते हैं, ये कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई एकदम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनके देख रेख में, उनके दिशा निर्देश में, सुपरविजन में न्यूक्लियस सीड का तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। जो ओरिजिनल ब्रीडर जिनको टैग मिला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको परमिशन है, लाइसेंस है, जो साइंटिस्ट कि हाँ ये ब्रीडर है, तो जो ब्रीडर जो फर्स्ट टाइम वैरायटी तैयार करते हैं, सीड तैयार करते हैं, उस सीड को उस सीड को हम क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियस सीड। फर्स्ट टाइम किसी ब्रीडर के द्वारा बनाया जाता है तो, और वो बहुत ही
प्योर सीड होते हैं, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो न्यूक्लियस सीड होते हैं एकदम प्योर सीड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, while more than one variety of the same crop is to be grown for production of nucleus seed, the proper isolation distance must be maintained to retain the purity। क्या लिखे हुए हैं, more than one variety of the same crop, सेम क्रॉप का, ठीक है, one variety of the same crop, while more than one variety of the same crop is grown for production, ठीक है। सेम क्रॉप को लगाने के लिए क्या है, मोर देन वन वैरायटी, एक से अलग, एक से ज़्यादा वैरायटी आपको लगाना है सेम क्रॉप का, ठीक है। एक से अधिक वैरायटी लगाना है आपको, उसके उसके प्योरिटी को, उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। आपको एक से अधिक वैरायटी लगाने हैं, ठीक है। सेम क्रॉप का ही एक से अधिक वैरायटी लगाना है, ठीक है, ताकि आप उसके प्रोडक्शन एफिशिएंसी को और अच्छे से जान सकें, ठीक है। और जब हम लगाते हैं, जो भी ब्रीडर लगाते हैं, साइंटिस्ट लगाते हैं, तो एक प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है उसके प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आइसोलेशन डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो जो डिस्टेंस होते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। इट इज़ जेनेटिकली 100% प्योर, ठीक है। जितने भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड, कोई भी 100% जेनेटिकली प्योर नहीं होते। ये न्यूक्लियस सीड ही क्या होते हैं भाई, 100% प्योर होते हैं, ओके। इट रिक्वायर्स नो टैग ड्यू टू बी कंजर्व्ड विथ रेस्ट्रिक्शंस। न्यूक्लियस सीड जो होते हैं, इसको किसी प्रकार की टैग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो सीड जो तैयार किए जाते हैं, ये ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट के सुपरविजन में किए जाते हैं। तो और इसको हम लोग कमर्शियल पर्पस पे भी नहीं बेचते हैं, तो ठीक है। तो इस, क्योंकि ये इतना इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट साइंटिस्ट के अंडर में, या मतलब उनके निर्देश में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की या किसी ऑर्गेनाइजेशन से इनको ऐसा नहीं कि उनको टैग लेने की आवश्यकता है या इनको मार्केटिंग पर्पस के लिए बेचना है। इन सब सीड को मार्केटिंग पर्पस के लिए भी नहीं बेचा जाता है। कौन सा सीड को भाई, न्यूक्लियस सीड को। और प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड। भाई न्यूक्लियस सीड को कैसे तैयार करते हैं, तो ब्रीडर सीड से ही हम लोग न्यूक्लियस सीड को तैयार करते हैं। आगे देखेंगे ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड से बना है, तो ये एक दूसरे के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कितना पॉइंट आपको याद रखना है, न्यूक्लियस सीड पहला क्या है, ये प्योर सीड होते हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल ब्रीडर के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं या किसी साइंटिस्ट के द्वारा ही, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के अंडर में सुपरविजन में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इनमें प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है, उसके प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए 100% प्योर होते हैं। इनमें किसी प्रकार के टैग की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका प्रोजेनी क्या है भाई, ब्रीडर सीड होते हैं। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बन गए और आप इसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रीडर सीड, ओके। अब पहले तो हमने पढ़ा न्यूक्लियस, दूसरा ब्रीडर। ब्रीडर भी क्या है भाई, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड also maintained by original breeder along with either agricultural university or research institute. It is also 100% pure. It requires golden yellow tag with length of 12 centimeter and width of 6 centimeter। देखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि सर तो फिर न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो भी 100% प्योर है, ब्रीडर सीड भी 100% प्योर है, ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें एक टैग मिलता है, गोल्डन येलो टैग मिलते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, 100% प्योर होते हैं। देखिए, बहुत सारे किसी किसी किताब में क्या होता है, न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड को सेम सेम ही बताया गया रहते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक सा चीज़ ध्यान रखना है, न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी कौन है भाई, ब्रीडर है। ब्रीडर का प्रोजेनी कौन है, न्यूक्लियस सीड है। और ब्रीडर सीड भी क्या है भाई, ये ओरिजिनल ब्रीडर या किसी साइंटिस्ट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और साइंटिस्ट कोई इधर उधर नहीं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट के होते हैं उन्हीं के सुपरविजन में तैयार किया जाता है। और ये भी 100% प्योर होते हैं, ठीक है। और ये इनका जो टैग होता है गोल्डन येलो टैग होता है, इस चीज़ को हमें अब समझना है, ठीक है। और जो टैग लगाते हैं उसका लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं कि भाई गोल्डन येलो टैग
किस सीड का होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गोल्डन येलो टैग किस सीड का होता है भाई, तो कौन है, ब्रीडर सीड का। ओके, 100% प्योर ये भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं। बाकी का आगे देखें, और इनको भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता नहीं लेना पड़ता है, सर्टिफिकेशन नहीं लेना पड़ता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि न्यूक्लियस और ब्रीडर में क्या है। हाँ, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई, इसको ब्रीडर सीड का टैग क्या होता है भाई, गोल्डन येलो टैग होता है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसका। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड है। अब यहाँ से आप डिफरेंस देखेंगे न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड में। फाउंडेशन सीड का आप देखेंगे, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड मेंटेन बाय आइदर सीड कंपनी और प्रोग्रेसिव फार्मर अंडर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। इट रिक्वायर्स वाइट टैग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से क्लियर होगा फाउंडेशन सीड भाई किससे बनाए जा रहे हैं, ये न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड से बनाए जाते हैं, ठीक है। किसी को अगर फाउंडेशन सीड बनाना है तो वो कोई न्यूक्लियस सीड किसी ब्रीडर से वो सीड लेगा और उससे फर्दर वो अपना सीड तैयार करेंगे, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन सीड होते हैं कोई सीड कंपनी या प्रोग्रेसिव फार्मर, ऐसे फार्मर जिनको अवार्ड वगैरह मिला हो, अच्छा प्रोडक्शन करते हो स्टेट में, ठीक है, तो वो फार्मर इस ब्रीड को, इस सीड को तैयार करते हैं, ठीक है। और ये सीड देखिए, न्यूक्लियस और ब्रीडर अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस और ब्रीडर जो सीड है उसको किसी संस्थान के द्वारा उसको सर्टिफिकेशन नहीं लेने होते हैं, क्योंकि वो उसे खुद एक साइंटिस्ट तैयार करते हैं अपने सुपरविजन में, तो उनको किसी एक रेस्ट्रिक्शंस में तो उनको किसी से परमिशन या सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बट फाउंडेशन सीड अब क्या है कि कोई सीड कंपनी बना रहा है, प्रोग्रेसिव फार्मर बना रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने फायदे के लिए कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सीड को क्या होता है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन होते हैं, स्टेट सीड कॉरपोरेशन होते हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेशन करवाना होता है और उनको एक वाइट टैग सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको ये चीज़ को आप ध्यान रखना है कि फाउंडेशन सीड का टैग क्या होता है भाई, वाइट टैग होता है। फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी क्या है, न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड। और फाउंडेशन सीड कौन कौन बना सकते हैं, सीड कंपनी, प्रोग्रेसिव फार्मर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं, समझने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड सीड, इट इज द प्रोजेनी ऑफ आइदर फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड, ओके, प्रोड्यूस्ड और मास मल्टीप्लिकेशन अमंग द कॉमन फार्मर्स एंड अप्रूव्ड बाय सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। इट रिक्वायर्स एसआर ब्लू विथ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखिए, अब आपको बेसिक मेजर डिफरेंस क्या आपको ये याद रखना है कि किसमें कौन सा टैग लगा रहता है, ठीक है भाई। गोल्डन येलो टैग किसमें था, ब्रीडर में। वाइट टैग किसमें था, फाउंडेशन में। एचआर ब्लू टैग किसमें है, सर्टिफाइड सीड में है। बाकी सर्टिफाइड सीड क्या है, ये भी किसके प्रोजेनी है, फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड के प्रोजेनी है। और ये भी मास मल्टीप्लिकेशन, लार्ज स्केल पर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। कोई कंपनी या कोई कॉमन फार्मर इसको यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस बना सकते हैं। बट बना तो रहे हैं, उनको एक प्रॉपर एजेंसी के द्वारा सीड सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, ठीक है। और सर्टिफिकेशन जो होता है वो किस कलर का टैग उनको मिलता है सीड को, एचआर ब्लू टैग। और इनका लेंथ कितना होता है भाई, ठीक है, ये लेंथ होते हैं 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और ये किसके प्रोजेनी है उसको आपको समझना है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बट हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये कौन सा इनका एचआर ब्लू टैग किस सीड का होता है, तो सर्टिफाइड सीड का होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, ट्रूथफुल लेबल सीड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ट्रूथफुल लेबल कैसे सीड होते हैं, इट इज द प्रोजेनी ऑफ आइदर सर्टिफाइड रजिस्टर्ड सीड सुपरवाइज्ड बाय फार्मर। देखिए, ट्रूथफुल लेबल सीड कैसे हैं, ये सर्टिफाइड रजिस्टर्ड सीड के ही प्रोजेनी होते हैं। और ये जो सीड होते हैं जनरली फार्मर ही इसको बनाते हैं, कोई कंपनी भी जनरली नहीं बनाते हैं। कोई फार्मर अपना, जैसे जनरली इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि कुछ क्रॉप लगाए, उसका जो सीड बचा अपने घर पे रख लिए और उसी को अगले साल यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप उसे ट्रूथफुल लेवल सीड बोल सकते हैं। या कोई कमर्शियल लेवल पे अगर उसको बेचना चाहते हैं तो
उससे भी ट्रूथफुल लेवल सीड। ये किसके प्रोजेनी होते हैं? सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड के। मतलब ये फार्मर ही अपना प्रोडक्शन किया, अपने घर पे रखा, उस सीड को फर्दर यूज कर रहा है या कमर्शियल लेवल पे बेच रहा है। अगर उसका अच्छा क्वालिटी का सीड है तो उसको कमर्शियल लेवल पे बेच सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ किसी संस्थान से उनको परमिशन का तो ऐसा कुछ इसमें क्राइटेरिया नहीं होता है। और इनका, हाँ, आपको मेन चीज़ जो याद रखना है, इसका टैग कैसा होता है भाई? ओपल ग्रीन टैग होते हैं ट्रूथफुल लेवल सीड का। उनका लेंथ कितना होता है? 15 सेंटीमीटर और विड्थ 10 सेंटीमीटर। ओके। लास्ट जो है हमारा रजिस्टर्ड सीड है। माय डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड सीड जो है हमारे कंट्रीज में, अपने इंडिया में इसका यूज़ नहीं होता है। ये फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड सीड यूज़ किया जाता है। बट पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोजेनी फाउंडेशन सीड raised on land of private growers selected for this purpose, and its genetic identity and purity are maintained such as सर्टिफाइड। रजिस्टर्ड सीड भी क्या है भाई? फार्मर के लैंड पे ही तैयार किया जाता है, रेज किया जाता है, और इसके जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी को मेंटेन किया जाता है ताकि इसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि ट्रूथफुल लेवल, रजिस्टर्ड सीड, ये सब कौन, एक कॉमन फार्मर भी आप इसको कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का उनको किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको मेन क्या याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स? टैग, किस में कौन सा टैग होते हैं, कौन सा कलर का टैग होता है? गोल्डन येलो किस में होता है भाई? ब्रीडर। ओके। वाइट किस में था? फाउंडेशन। एचआर ब्लू किस में था? सर्टिफाइड। ट्रूथफुल लेवल का क्या है? ओपल ग्रीन। रजिस्टर्ड। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन किसका प्रोजेनी है, कौन कहाँ पे तैयार किए जाते हैं सीड, उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत ही बेसिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे इसको हम लोग एंड करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जनरेशन सिस्टम, कैसे कैसे जनरेशन तैयार किया जा रहा है। पहले न्यूक्लियर सीड बनाया जा रहा है, फिर ब्रीडर सीड, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। और कलर भी आप देख सकते हैं। मेजर आपको ये चीज़ को ध्यान रखना, कलर किसका कौन सा कलर टैग मिलता है, किस कलर का टैग मिलता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा अच्छे से, और आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और समझें। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप ज़रूर पूछें हमसे किसी भी माध्यम से। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू।